हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दर्पण बुटीक। कैसे हो आप सभी। आज हम बनाने वाले हैं डिजाइनर पटियाला सूट, जो कि हम बनाएंगे प्लेन फैब्रिक से। सूट का फैब्रिक हमारे पास ये वाला है, तो इसमें हम पटियाला शलवार बनाएंगे और शॉर्ट कुर्ती बनाएंगे और उस कुर्ती को भी हम डिजाइनर बनाने वाले हैं। और ये जो फैब्रिक है ये 5 मीटर है। इस फैब्रिक का नाम है रसगुल्ला और ये कुछ इस टाइप का रहेगा फैब्रिक। इसमें शाइनिंग होती है हल्की सी, इस टाइप का फैब्रिक है। तो कुर्ती में तो हमारी नॉर्मली 2 मीटर फैब्रिक लगेगा। तो अभी हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमने लाइनिंग के लिए 2 मीटर फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक की विड्थ 32 इंच है। ये हमारी कुर्ती का फैब्रिक है। कुर्ती में 2 मीटर से थोड़ा कम ही फैब्रिक लगेगा और इस फैब्रिक की विड्थ है 44 इंच। तो सबसे पहले हम लाइनिंग फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो दोनों पार्ट को बराबरी से मिलाकर रखेंगे इस तरह से। अब इसको एक बार और फोल्ड कर देंगे। अब इस फैब्रिक को हमें कितना फोल्ड करना होगा, देखो जितने भी हमारे दामन होंगे नीचे के, तो देखो दामन हमारे 20 इंच के हैं, तो 20 का आधा हो जाएगा 10 इंच। तो 10 इंच तक तो हमें फोल्ड करना ही है। और यहाँ पर हम साइड स्लिट वगैरह फोल्ड करेंगे, मार्जिन देंगे, तो उसके लिए हमें 2 इंच फैब्रिक और एक्स्ट्रा लेना है। और इतना ये जो किनारी वाला फैब्रिक है ये तो कट के हट जाएगा। जितना भी हमारा दामन आएगा हाफ करने पर उससे 2 इंच प्लस करके हमें फैब्रिक लेना है। सबसे पहले हम शोल्डर के निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ करना है। शोल्डर हमारे 14 इंच के हैं, तो 14 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 7 इंच। 7 इंच पर निशान लगाएंगे। बैक साइड का नेक हमारा शॉर्ट नेक है, तो यहाँ पर 1 इंच हमें शोल्डर को डाउन करना होंगे। अगर आप डीप नेक बनाएंगे तो आपको शोल्डर डाउन करने की जरूरत नहीं रहेगी। यहाँ पर इस तरह से लाइन ड्रॉ करके इसको मिला देंगे। अब हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो देखो आर्म होल हमारा रहेगा 6.5 इंच का। आर्म होल को बोलते हैं मुड्डा, तो मुड्डा रहेगा हमारा 6.5 इंच। 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। कमर हमारी 14 इंच पर आएगी। अगर आपकी हाइट छोटी है तो आप कमर 13 इंच पर भी लगा सकते हो। साइड स्लिट हमारा है 19 इंच का। 19 इंच पर निशान लगाएंगे और आधा इंच फैब्रिक हमारा स्टिचिंग में दब जाएगा, तो आधा इंच हमें प्लस कर लेना है, तो 19.5 इंच पर निशान लगाना है। अब यहाँ पर मेजर टेप को रखेंगे हम इस तरह से और लंबाई का निशान लगाएंगे। तो कुर्ती की लंबाई है हमारी 35 इंच की। अब लाइनिंग फैब्रिक में हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक लेने की जरूरत नहीं है। जितनी लेंथ आ रही है आपकी उतनी आपको फिक्स रखना है। मेन फैब्रिक में हम एक्स्ट्रा रखेंगे। 35 पर निशान लगाएंगे। अब हमें फिटिंग की मार्किंग करना है। सीने की फिटिंग हमारी 32 इंच की है। 3 इंच इसमें लूजिंग ऐड करेंगे। 3 इंच लूजिंग ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये लाइनिंग वाला फैब्रिक है। लाइनिंग वाली कुर्ती हमारी है, इसलिए हमने 3 इंच लूजिंग ऐड की है। अगर आपकी कुर्ती नॉर्मल कुर्ती रहेगी बिना अस्तर वाली, तो आपको यहाँ पर 2 इंच लूजिंग ऐड करना होगी। तो 3 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो 35 इंच हो जाएगा। 35 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 8.75, पौने 9 इंच। पौने 9 इंच पर निशान लगाएंगे। कमर का साइज हमारा 27 इंच है। 3 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो हो जाएगा 30 इंच। 30 इंच को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 7.5 इंच। 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हिप की फिटिंग हमारी 36 इंच की है। 3 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो 39 इंच हो जाएगा। 39 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 9.75, पौने 10 इंच। पौने 10 इंच पर निशान लगाएंगे। दामन हमारा 20 इंच का है, तो इसका आधा करेंगे और 10 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को लंबा कर लेंगे। इस वाले निशान को इससे मिलाएंगे और इससे इसको मिला देंगे। यहाँ पर हमें 1.5 इंच का मार्जिन रखना है और यहाँ पर रखेंगे हम 1 इंच का मार्जिन। मार्जिन वाले निशान से मार्जिन वाले निशान को मैच कर देंगे। अब शोल्डर हमने 7 इंच के रखे हैं। 1 इंच कम करके 6 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे। अब इस वाले निशान को इस वाले निशान से मैच कर देंगे। अब यहाँ पर हमें आर्म होल ड्रॉ करना है। तो आर्म होल ड्रॉ करने के लिए इस तरह से इस वाली लाइन का हमें सेंटर लेना होगा। अब सेंटर से हमें ½ इंच बाहर जाना है। इस तरह से इस वाले निशान को शोल्डर से मैच कर देना है और यहाँ पर हल्का सा डॉट डॉट बनाते हुए राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से आपको आर्म होल बनाना है। अब हमें यहाँ पर इस वाले निशान से इस वाले निशान को मैच कर देना है और यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन लेना है और यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको मिला देंगे। अब जैसे हमने मार्किंग की है इसी मार्किंग के ऊपर से कटिंग कर देंगे। अब हमें यहाँ पर कट्स लगाना है। एक चेस्ट के पास लगाएंगे, एक वेस्ट के पास और एक हिप के पास, और एक लगेगा हमारे यहाँ पर साइड स्लिट फोल्ड करने के लिए। अब फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को अलग अलग करेंगे। बैक पार्ट को इसमें से बाहर निकालेंगे, फ्रंट पार्ट को वापस से जमा कर रखेंगे। इसमें हमें आगे की एक्स्ट्रा गोलाई करना है। अब फ्रंट साइड की नेक विड्थ रखेंगे हम 2.5 इंच। इस तरह से हमें यहाँ पर कट लगा देना है। बैक साइड का पार्ट लेंगे। बैक साइड की नेक विड्थ रखेंगे हम 2.5 इंच और बैक साइड के नेक की लेंथ रहेगी हमारी 3.5 इंच। तो 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर भी 2.5 इंच रखेंगे। लाइन खींच के बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पर राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे। अब इसी निशान के ऊपर से कटिंग कर देंगे। लाइनिंग फैब्रिक की कटिंग हो गई है। अब हम मेन फैब्रिक लेंगे। यहाँ पर हमने मेन फैब्रिक ले लिया है। दोनों कॉर्नर को इस तरह से रखेंगे, इसको डबल कर लेंगे। अब यहाँ पर इसको एक बार और फोल्ड करके 4 फोल्ड में रखेंगे। अब इसके ऊपर हमें लाइनिंग फैब्रिक रखना है। अब हमें लंबाई बढ़ाना होगी। देखो यहाँ से मेजर टेप रखेंगे और हमारी कुर्ती की लंबाई है 35 इंच। 2 इंच हम इसमें प्लस करेंगे तो हो जाएगा 37 इंच। 37 इंच पर निशान लगाएंगे और बाकी जैसे हमने लाइनिंग फैब्रिक को कटिंग किया है वैसे ही कटिंग करना है, पर नीचे से हमें थोड़ा सा लंबा रखना होगा।
यहाँ पर हमारा मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक कटिंग हो गया। अब ये जो साइड से फैब्रिक बचा है इसमें से हमें स्लीव्स कटिंग करना है। अब यहाँ से फैब्रिक को कटिंग करके अलग कर देंगे। अब ये वाला जो फैब्रिक है इससे हमारी शलवार बन जाएगी और ये वाला जो फैब्रिक है इससे हमें स्लीव्स बनाना है। तो यहाँ पर एक फैब्रिक हम हटा देंगे इसमें से, क्योंकि हम बेल्ट में यूज कर लेंगे। अभी ये वाला जो एक फैब्रिक बचा है ये भी काफी ज्यादा बड़ा है, तो इसमें स्लीव्स आराम से बन जाएंगी। इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पर एक बार और फोल्ड कर देंगे, यहाँ पर आराम से इसमें स्लीव्स निकल जाएंगे। एक बार हमने इसको मेजर कर लिया, साइड से बचा हुआ लाइनिंग फैब्रिक लिया हमने, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे एक बार और। स्लीव्स की लंबाई हमारी 16 इंच की है और स्लीव्स की फिटिंग है 10 इंच। अब इस फैब्रिक को कितनी विड्थ में रखना है ये देखेंगे। देखो जब हमने चेस्ट को 4 पार्ट किया था तब हमारा आया था 8.75 इंच। 8.75 इंच में 1 इंच प्लस करके रखना है। तो यहाँ पर ये 9.5 इंच आ रहा है, तो ये आराम से हो जाएगा। देखो यहाँ पर जब हम तिरछे में इसकी गोलाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से फैब्रिक ओपन है तो यहाँ पर हम एक सिलाई लगा देंगे तो ये पैक हो जाएगा, क्योंकि ये लाइनिंग फैब्रिक है तो चल जाएगा इसमें जॉइंट भी। अब यहाँ से मेजर टेप को रखेंगे। स्लीव्स की लंबाई हमारी 16 इंच है तो 16.5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि आधा इंच जब हम यहाँ पर अटैच करेंगे स्लीव्स को तब स्टिच में चला जाएगा। अब यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। 1 इंच नीचे फैब्रिक एक्स्ट्रा रखेंगे फोल्ड करने के लिए। अब स्लीव्स की फिटिंग 10 इंच की है तो उसका आधा करेंगे तो 5 इंच आएगा। अब यहाँ पर 10 इंच फिटिंग लिख लेंगे और यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। अब यहाँ पर मेजर टेप को रखेंगे और स्लीव्स को 3.5 इंच डाउन करेंगे। अब यहीं से स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पर इस तरह से इसको इससे मैच कर देंगे। अब इन्हीं निशानों के ऊपर से कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पर एक कट लगा देंगे। अब 2 फैब्रिक पकड़ेंगे और एक्स्ट्रा गोलाई कर देंगे। अब हमने मेन फैब्रिक ले लिया है। अब इसके ऊपर लाइनिंग फैब्रिक रखेंगे और सेम इसी तरह से हमें स्लीव्स की कटिंग कर देना है। अभी हमारी मेन फैब्रिक की और लाइनिंग फैब्रिक की दोनों की कटिंग हो गई है और यहाँ पर हमारी स्लीव्स की कटिंग भी हो गई है। अब हमें इसकी फ्रंट साइड की नेक की कटिंग करना है। अब हमने यहाँ पर पेपर कैनवास ले लिया है, इसको फोल्ड करके रखेंगे। नेक विड्थ रखेंगे हम 3 इंच, नेक की लेंथ 5 इंच रखेंगे, लेकिन निशान लगाएंगे हम 5.5 इंच पर, क्योंकि आधा इंच सिलाई में ऊपर साइड चला जाएगा तो 5 इंच का बन के तैयार आ जाएगा। और यहाँ पर भी नेक की विड्थ हमें 3 इंच रखना होगी। अब यहाँ पर लाइन खींच के बॉक्स बनाएंगे। अब यहाँ पर हम नेक का शेप देंगे। नेक पर हम कुछ इस टाइप का डिजाइन देने वाले हैं। ऐसा फ्लावर बनाएंगे हम यहाँ पर नीचे। इस टाइप का फ्लावर भी मैं अभी आपको कटिंग करना बताऊंगी, पहले नेक कटिंग करते हैं। यहाँ पर हमने कटवर्क स्केल ले लिया है। कटवर्क स्केल को यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग राउंड शेप बना देंगे। एक बनाने के बाद इसको आगे बढ़ाएंगे और इस तरह से जैसा हमें शेप चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम इसको रखते जाएंगे और इसी से शेप बनाते जाएंगे। यहाँ पर आधे इंच छोड़ेंगे और यहाँ ऊपर वाला कटवर्क जो रहेगा वो उसको छोटा बनाएंगे थोड़ा। अब इसी शेप के अकॉर्डिंग कटिंग कर देंगे। यहाँ से हल्का सा राउंड कर देंगे। इस बाहर वाली साइड से 1-1 इंच दूरी से इसकी कटिंग करेंगे। अब कटवर्क के अंदर से ये जो कैनवास बचा है इसको लेंगे, इसको यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। इसकी लंबाई लेंगे हम 3 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो रखेंगे आधे इंच की। पहला वाला फ्लावर बनेगा वो आधे इंच का रहेगा। यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहीं से शेप बनाएंगे इसका राउंड शेप, तरह से पत्ती टाइप का बना देना है आपको। फिर आधे इंच के गैप पे एक और निशान लगाएंगे और आधे इंच के गैप से एक निशान और लगा लेंगे। ऐसे हमें 3 निशान लगाना है, क्योंकि हम 3 पत्ती बनाएंगे इसीलिए। तो ये पहली पत्ती हो जाएगी। फिर यहाँ से जब दूसरी पत्ती बनाएंगे उसको 1 इंच नीचे साइड बनाएंगे, तो यहाँ पर बनाना है हमें। यहाँ से इस तरह से लेंगे, यहाँ पर इस तरह से शेप बना के और इस वाले को यहीं पे मिला देना है राउंड शेप देते हुए। इसको यहीं पे मिलाएंगे और इस वाले को भी यहाँ पे मिला देंगे। अब इससे 1 इंच नीचे हमें एक और पत्ती बनाना है। इस वाले निशान से 1 इंच नीचे जाएंगे, यहाँ पर निशान लगाएंगे, इससे इसको मैच कर देंगे और इसको इससे मिला देंगे। इस तरह से हमारी 1, 2 और 3 पत्तियां बन जाएंगी। अब जब हम इधर वाला राउंड शेप देंगे वो इसको रख के देंगे, नेक को रख के, क्योंकि ये नेक के हमारे इस तरह से नीचे आएगा, नीचे लटकता हुआ, तो यहाँ पर राउंड शेप चाहिए हमें। अब हम इसकी पहले कटिंग करेंगे फिर राउंड शेप देंगे। देखो पत्ती का डिजाइन हमारा कुछ इस टाइप से आएगा। अभी यहाँ पर पहले हमारा नेक बन जाएगा, उसके बाद हमारी यहाँ पे पत्ती बनेगी। तो ये जो नेक का शेप है ना, यहाँ पे इतना शेप हमारा ओवरलैप जाएगा, तो यहाँ से इसको राउंड भी करना है हमको पत्ती को। तो यहाँ पर इस तरह से हमें राउंड शेप दे देना है। इतना हमने यहाँ पे राउंड शेप दे दिया। अब इसी की यहाँ से कटिंग कर देंगे। तो ये हो गया हमारा नेक का डिजाइन, ये इस टाइप से आएगा। अब इसको फैब्रिक के ऊपर रखेंगे, आयरन से इसको पेस्ट कर लेंगे। आधा इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा है और बाकी फैब्रिक की कटिंग कर दी। इस वाले फैब्रिक को यहाँ पर इस तरह से पलटते जाएंगे और इसको भी पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ से 2 फैब्रिक पकड़ेंगे। ये वाली जो मार्किंग है वो हमें यहाँ पर ले लेना है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर मार्किंग ले ली। अब इन दोनों पार्ट को हम अलग अलग कर सकते हैं। इसको अलग करेंगे और इसको भी अलग कर देंगे। सबसे पहले हमें इसको लेना है, उल्टी वाली साइड चेक करना है और नीचे वाले दामन को फोल्ड कर देना है, इस वाले दामन को भी और इस वाले दामन को भी। उसके बाद हम अपनी कुर्ती लेंगे, कुर्ती का एक पार्ट इसमें से हटा देंगे। अब लाइनिंग को इसके ऊपर रखेंगे और निशान हमारे यहाँ पर दिखना चाहिए, आपको इस तरह से रखना है। फिर इसको बराबरी से रखेंगे, सभी जगह से बराबरी से यहाँ पर रखने के बाद चारों साइड
साइड से रफ स्टिच लगाकर इसको अटैच कर लेंगे। दोनों पार्ट को हमने अटैच कर लिया है और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक साइड से निकला था उसकी भी हमने कटिंग करके फिनिशिंग कर दी है, इसकी भी और इसकी भी। अब इस वाले पार्ट को हमें सीधा करके रखना है। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है और ये है इसका नेक। इसको यहाँ पर रखेंगे इस तरह से बराबरी से मिलाकर कैनवास के बिल्कुल पास से यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देंगे। और ये दूसरा वाला जो पार्ट है बैक साइड का, इसको लेंगे। इसी की बराबरी से हमने यहाँ पर पट्टी कटिंग कर ली है। अब इस पट्टी को बाहर वाली साइड से आधा आधा इंच फोल्ड करेंगे और यहाँ पर आधा आधा इंच स्टिच में दबाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लेंगे। यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद आधे आधे इंच का यहाँ पर गैप छोड़ना है और इसकी कटिंग कर देना है। सभी कोनों के पास हमें कट लगा देना है, को पूरा अंदर कर देंगे और ये सारे कट वर्क है इनको बाहर निकाल लेंगे। आयरन करके इसको फिनिश कर लिया है हमने। अब यहाँ पर हमने जो फ्लावर कटिंग किया था उसको लेंगे, उसको यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। सेंटर में आपको लेवल एकदम चेक करते हुए ही रखना है। अब जैसा इसका डिजाइन है वैसा ही हम ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर अब यहाँ पर इसको इससे मैच कर देंगे, इसको इस वाले पॉइंट से मैच कर देंगे और इसको इस वाले पॉइंट से। फ्लावर हमने यहाँ पर बना लिया है। अब जैसा फ्लावर हमने यहाँ पर बनाया है वैसे ही हम यहाँ पे एक कट वर्क हम छोड़ देंगे। फिर ये दूसरा वाला कट वर्क है यहाँ पर इसको रखेंगे, इसको बराबरी से मैच करते हुए यहाँ पर भी ये वाला फ्लावर बना लेंगे और एक कट वर्क यहाँ पर छोड़ने के बाद एक फ्लावर यहाँ पर भी ड्रॉ कर लेंगे। इस साइड भी और इस साइड भी हमने फ्लावर ड्रॉ कर दिया है। अब हम लेंगे ये चेन, ये मार्केट में आपको नॉर्मली मिल जाएगी। अब ये चेन से हमें यहाँ पर डिजाइन करना है और इसको डिजाइन करने के लिए हमने फैब्रिक ग्लू ली है। अब जैसा डिजाइन हमने ये चौक से बनाया है उसी डिजाइन के ऊपर हमें ग्लू लगा देना है। यहाँ पे हमें एक पॉइंट जितना गैप छोड़ना है क्योंकि यहाँ से हमारी पूरी नेक पर एक लाइन लगेगी, इसलिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा गैप छोड़ते जाना है। अब जैसा हमने इसमें शेप बनाया है उसी के अकॉर्डिंग इसको चिपकाते जाएंगे और जब ये कॉर्नर आ जाएगा यहीं से इसकी कटिंग कर देंगे, तो बाद में एकदम परफेक्टली जमा देंगे। फिर ये जो जितना ये यहाँ पर गैप है ना, इतनी गैप से इसकी कटिंग करके रखेंगे। अब यहाँ पर दूसरी लाइन लगाएंगे। यहाँ पर हमने ये वाला फ्लावर और ये वाला फ्लावर बना दिया। अब जैसे इन दोनों को बनाया है वैसे इसको भी बना लेंगे। इस वाले फ्लावर में भी हमने चेन को अटैच कर दिया है। अब यहाँ पर ये जो हमने कटवर्क बनाया है अब यहाँ पर लगा देंगे। अब हमें पूरे नेक पर एक सीधी लाइन लगा देना है। अभी नेक बनकर हमारा रेडी हो गया है। अभी इसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक ये नेक सूखेगा तब तक हम नीचे दामन रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर 1 इंच का गैप छोड़ना है और इस साइड भी 1 इंच का गैप छोड़ना है क्योंकि यहाँ पर दोनों साइड चौक फोल्ड होंगे। फिर इसको छोड़ने के बाद यहाँ पर इतना हमें छोड़ देना है। फिर हमें कटवर्क का शेप ड्रॉ करना है और नीचे साइड से भी हमें 1 इंच छोड़ देंगे क्योंकि पीछे का दामन फोल्ड होगा ना, तो 1 इंच उसमें कम हो जाएगा। अब हम अपना फ्लावर लेंगे, यहाँ पर रखेंगे, इसको ड्रॉ कर लेंगे। फिर यहाँ पर एक इसको छोड़ देंगे, एक कट वर्क छोड़ने के बाद फिर यहाँ पर रखेंगे, इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। फिर इस वाले को छोड़ेंगे, फिर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो ऐसे हमारे 4 से 5 बनेंगे। तो हम इनको ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 5 फ्लावर बना लिए हैं। अब जैसे हमने नेक पर चेन लगाई है ना, उसी तरह से हमें यहाँ दामन पर भी चेन लगा लेना है। यहाँ पर हमने सभी फ्लावर में चेन लगा दी है। अभी हमारा दामन बनकर हो गया है रेडी। अभी ये सूखना बाकी है, तो जब तक ये सूखेगा उसके बाद हम यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। अभी कटिंग करेंगे तो ये
निकलने का डर रहेगा। अभी इसको सूखने के लिए रख देते हैं जब तक हम स्लीव्स को रेडी कर लेंगे। देखो ये हमारी स्लीव्स का अस्तर है और ये मेन फैब्रिक है, इसको तभी साइड में करेंगे। स्केल की हेल्प से हमने यहाँ पर कट वर्क ड्रॉ कर लिए हैं और ये वाले कट वर्क का निशान हमने इस साइड भी लगा दिया है। यहाँ पर हमने ज्वाइंट लगा लिया है। अब इसको यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और मेन फैब्रिक को यहाँ पर पहले सीधा करके रखेंगे, अस्तर को भी यहाँ पर इस तरह से रख देंगे। अब जैसा यहाँ पर कट वर्क में हमने शेप ड्रॉ किया है, इसी शेप में हमें सिलाई लगा देना है। अब इसी के शेप में कटिंग कर देंगे। सभी कोनों में हमें कट लगा देना है। अब इसको पलट देंगे। सभी कंगूरे हम बाहर निकालेंगे अच्छे से और यहाँ पर आयरन करेंगे। यहाँ पर हमने आयरन करके इसको अच्छे से सेट कर लिया है। अब इसको उल्टा करेंगे और चारों साइड से कच्ची सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लेंगे और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसकी फिनिशिंग कर देंगे। इसको अटैच कर लिया है और यहाँ पर जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसकी फिनिशिंग भी कर दी है। और जैसे हमने इस वाली स्लीव्स को रेडी किया है वैसे ही हमने ये दूसरी वाली स्लीव्स को भी रेडी कर लिया है। अब जैसे हमने ये दामन को रेडी किया है, यहाँ पर राउंड राउंड में चेन अटैच करना है और सेंटर में हमें एक फ्लावर बनाना है। तो देखो यहाँ पर हमने बहुत सारे फ्लावर बनाए, लेकिन स्लीव्स पर हम जो बीच वाला सेंटर रहेगा बस यहीं पर हम फ्लावर बनाएंगे और बाकी साइड में राउंड राउंड में के लिए लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें पूरी लाइन लगाना है और यहाँ पर हमें एक फ्लावर बनाना है। तो जैसे हमने इसको बनाया है वैसे हम स्लीव्स का भी बना लेंगे। देखो यहाँ पर हमने इसको कटवर्क पहले से क्यों बनाकर तैयार कर लिया, क्योंकि अगर हम इसको बाद में कटिंग करते ना तो ये हाथ में ना गड़ता, मतलब यहाँ पे चुभती वो, क्योंकि अब जब हम उसको पिघलाते हैं तो वो थोड़ा सा कहीं पे मोटा पतला हो जाता है ना, उसकी वजह से यहाँ पे चुभता। तो इसीलिए हमने यहाँ पर स्लीव्स को फैब्रिक से कवर कर दिया है ताकि स्लीव्स पे ना चुभे नहीं, क्योंकि दामन पे अगर हम बाद में कटिंग भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, क्योंकि दामन तो नीचे लटक जाता है। इसीलिए अभी हमारी स्लीव्स भी बनकर रेडी हो गई हैं। देखो ये दोनों स्लीव्स हमने तैयार कर ली हैं। अब इसी के साथ हमारा डिजाइन पूरा कंप्लीट हो गया है। हमारी स्लीव्स भी कंप्लीट हो गई हैं, दामन भी हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है और नेक तो हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया था। अब देखो नीचे हमने दामन पर कट वर्क यहाँ पर कटिंग करने के लिए छोड़ दिया था, तो यहाँ पर हमने लिए सोल्डिंग आयरन। अब इसकी हेल्प से हम यहाँ पर इसकी कटिंग करेंगे। इसी की बराबरी से इस पर ऐसे मार्क करते जाएंगे। अब देखो यहाँ पर हमने इस तरह से कट वर्क कर दिया है और देखो ये कितनी फिनिशिंग से आया है, जैसा हमारा डिजाइन था वैसे ही आ गया है। अगर आप यहाँ पर होल करना चाहते हो तो सभी जगह आप यहाँ पे भी होल कर सकते हो, फ्लावर जो रहेंगे वो होल वाले बन जाएंगे। अभी हमारा दामन पूरा कंप्लीट हो गया है और नेक भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी आपको क्या करना होगा, शोल्डर को इसमें अटैच करेंगे, उसके बाद हमें स्लीव्स अटैच करना है और नॉर्मल कुर्ती की तरह इसकी फिटिंग करके और इसके साइड स्लिट फोल्ड कर लेंगे। कुर्ती को हम रेडी करके रखेंगे। यहाँ पर हमने दोनों स्लीव्स को अटैच कर लिया है, फिटिंग भी कर दी है और साइड स्लिट फोल्ड भी कर लिए हैं। अब इस कुर्ती को सीधा करेंगे। अभी हमारी कुर्ती बनकर पूरी रेडी हो गई है। अब हम इस पर आयरन करेंगे और वेयर करके फाइनल लुक देखेंगे। अभी फ्रेंड्स हमने इस सूट को वेयर कर लिया है और ये है इसका फाइनल लुक। देखो ये रहा इसका नेक का डिजाइन। अगर आप चाहो तो यहाँ पे नेक पे भी कट वर्क बना सकते हो, मतलब यहाँ पे भी होल सभी में कर सकते हो। और ये रही इसकी स्लीव्स का डिजाइन। स्लीव्स कुछ इस टाइप से रहेंगी और स्लीव्स को हमने थोड़ा सा लूजी रखा है ताकि वो कंफर्टेबल रहे हाथ फोल्ड करने में। और ये रहा इसका सुंदर सा दामन का डिजाइन जो कि हमने कट वर्क में दिया है और इसके साथ बनाई है हमने ये पटियाला शलवार। जो पटियाला शलवार का भी लुक कुछ इस तरह से आएगा। ये रहा फ्रंट साइड का लुक, ये रहा बैक साइड का लुक और ये रहा हमारे पूरे सूट का ऑल ओवर लुक। अब आप हमें कमेंट करके बताओ कि ये जो मैंने डिजाइन आपको सिखाया है ये आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पे नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।